ये करेंसी की कीमत रोज बरोज कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर किसी से उधार लिया हो चंद साल पहले, अगर उतना ही दिया जाए तो उनको कम नहीं मिलेगा? नहीं कम मिलेगा। तो उसके लिए हमें कोई दुनिया का कानून किसी शरीयत में, किसी मुल्क में, किसी इंसानी मुआशरे में इस बात को जेर नज़र नहीं लाता कि जो रुपया दिया गया था वो कम हो रहा है, और अगर इसको लाएगा तो बढ़ने को भी लाएगा। फिर जहाँ बात चीज़ों की कीमत बढ़ेगी वहाँ भी ये सवाल उठेगा। तो ऐसा झगड़ा शुरू हो जाएगा कि कर्ज ही दुनिया से उठ जाएंगे। गरीब बेचारा अपनी ज़रूरत को तरसता रह जाएगा, कर्ज ही नहीं उसको मिलेगा। बात यह है कि कर्ज के में खुले इम्कान मौजूद हैं दोनों तरफ के, मगर कर्ज में उससे बढ़कर एक एहसान का पहलू है जिसमें ये बात दाखिल है कि ये रुपया मेरे मसरफ में आता, मैं इसको बढ़ा सकता था, मैं नहीं बढ़ा रहा, तुम्हारे मसरफ में दिया और इम्कान है, बहुत हद तक एहतमाल है कि इसकी रुपया की कीमत कम हो जाएगी, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इसमें एक इंसानी हमदर्दी का पहलू है कर्ज में, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है, एहसान की बात है। जब एहसान की बात हो तो फिर ये झगड़े कि रुपया कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, बेलगव हैं। ये वहाँ उठते हैं जहाँ तिजारती नुक्ता निगाह से कर्ज दिए गए हों और बहाना हो कर्ज का और साथ सूदी शराइत हो जाएं। तो जब वो शराइत लग जाती हैं तो शराइत खुद जामिन है उनके रुपए की हिफाजत की। तो वरना कर्ज हसना जिसे कहा जाता है उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होती। सिर्फ एक शर्त है जिस पर काजी को हक होता है कि वो कुछ जुर्माना आयद करे। एक शख्स ने मुद्दत मुअय्यना के लिए कर्ज लिया है, मसलन 1 साल के अंदर मैं लाज़िमन वापस कर दूंगा, कोई मुनाफा नहीं लिया और किसी बहाने से भी सूद को हलाल बनाने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा शख्स अगर साहिब हैसियत भी हो और कर्ज वापस न करे तो फिर काजी को हक है कि उस पर जुर्माना डाले, और वो जुर्माना उस वक्त के इक़्तिसादी हालात को देख कर डाला जा सकता है। हाँ, अगर वो साहिब इस्तिताअत ना हो, उसमें देने की ताकत ना रही हो, फिर जुर्माना भी नहीं डाला जा सकता। फिर हालात हैं, बदल गए, बिगड़ गए, मजबूरी है। तो ये बहुत ही उलझन वाले सवालात हैं। अगर आप एक दफ़ा उसूल को छोड़ देंगे तो फिर जगह जगह भटकते फिरेंगे, इसका कोई भी हल नज़र नहीं आएगा फिर।